Hi, good morning everyone. Good morning साथियों. Good morning dear students. We are live now and today we are going to discuss about class 12 Flamingo book chapter Poets and Pancakes written by Ashok Mitran. Okay, Ashok Mitran is a underwriter as you know well. So today we are going to discuss about this chapter and many more time students have to more and more puzzlement about this chapter. I hope this today everything will be clear. आज सब कुछ खत्म हो जाएगा. सो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टोरी को. ठीक है, आज के इस चैप्टर के समरी को. थोड़ा सा लिटिल बिट जस्ट अ मिनट. दिस पीस पोएट एंड पैनकेक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोक मित्रन्स बुक माई ईयर्स विद बॉस. माई ईयर्स विद बॉस उससे क्या है लिया गया है. ही वॉज तमिल राइटर, वह एक तमिल राइटर थे. राइटिंग अबाउट हिज ईयर्स इन द ए कंपनी, जो क्या करें हैं राइटिंग अबाउट हिज ईयर्स इन द कंपनी. ही वर्कड इन द जेमिनी स्टूडियो. कहाँ काम करते थे? जेमिनी स्टूडियो में. हिज ड्यूटी वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रिजर्व देम इन फाइल्स. जेमिनी स्टूडियो वॉज लोकेटेड इन मद्रास, करंट चेन्नई. फिल्म मेकिंग वॉज इट्स इन फैंसी इन इंडिया, यानी कि उस टाइम फिल्म मेकिंग क्या हो रही शुरुआती चरणों में था. ठीक है. अशोक मित्रन राइट्स humorously in a rambling style to begin with the talks of the makeup department of the studio. It was at the upstairs of building that was popularly supposed to have been Lord Clive stable, जो कभी लॉर्ड क्लाइव का क्या हुआ करता था? stable यानी घुड़साल हुआ करता था. Then there are quite a few buildings which were supposed to have been Clive's residence. कुछ यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स भी जो माना जाता है किसका? लॉर्ड क्लाइव का रेसिडेंस था. Ashok Mitran does not believe all this to be true. Lord Clive's stay in India was very short. बहुत कम समय तक रहे. He lived in Madras for still shorter time. और उसमें मद्रास में और भी कम समय रहे. He could not have lived in all these houses. तो इतने सभी घरों में नहीं रह सकते हैं. इसलिए अशोक मित्रन कहते हैं कि मुझे इस बात को भरोसा नहीं होता है, सही नहीं लगता. Pancakes was a strange brand name of a makeup material. Pancake क्या है? एक ब्रांड मटेरियल है. ठीक है. जैसे कि आज देखिए बहुत सारे मेकअप मटेरियल है, आप लोग जानते ही होंगे. बोली भाई लक्ष्मी है और क्या क्या है लिखिए आप लोग. फायर आर साइलेंट. नो नो नो, आई कॉन्ट टेल एनी ओनली गर्ल्स. आई कैन टेल फॉर बोथ. ऐसा नहीं गर्ल्स कॉल करते हैं बॉयज नहीं करते हैं, बॉयज करते हैं गर्ल्स. मैं आई एम नॉट गोइंग फॉर बियास. ठीक है. द जेमिनी स्टूडियो बॉट ट्रक लोड ऑफ दिस मटेरियल, यानी ट्रक को भर भर के लाता था. क्या चीज़? पैनकेक्स को. इट वॉज यूज बाई द मेकअप डिपार्टमेंट. द ऑथर हेमरसली से दैट इट मेड डिसेंट लुकिंग बॉयज एंड गर्ल्स अगली, यानी अच्छे खासे लोगों को भी अगली बना देता था, भद्दा बना देता था. ये किसका मानना है? अशोक मित्रन का मानना है. टॉकिंग अबाउट द मेकअप डिपार्टमेंट, ही टेक्स ऑफ हिज ऑफिस बॉय. वहाँ पे एक ऑफिस बॉय था. ही वॉज इन फैक्ट ऑफ ए ग्रोन अप मैन ऑफ 40. बॉय नहीं था, 40 साल का आदमी था. He aspired to be the director or a top star, but he remained a office boy. आया तो बनने के लिए क्या डायरेक्टर या एक टॉप स्टार, लेकिन बन के रह गया ऑफिस बॉय. He blamed his neglect on सुबु. वह सुबु के ऊपर अपनी न बनने का जो भी प्रॉब्लम था सुबु के ऊपर ब्लेम करता था. Who was considered to be number 2 in the Gemini, जिसका सुबु का जो पोजीशन था वो उस जेमिनी स्टूडियो में दूसरे नंबर पे था. Now the author tells us about the कोथामंगलम सुबु. He was a talented person. He was a poet, novelist, actor and filmmaker, all rolled into one. यानी एक आदमी में सर्वगुण संपन्न. But he had no aspirations. He was loyal to boss. So boss के लिए बहुत ईमानदार था. Then he tells us of the legal advisor who was member of the story department. He wore western clothes and looked odd among khadi-clad writer and poet who were averse to the communism. The legal advisor ruined the career of talented actress unwittingly. Talking to communication, the author is speaker of the arrival of moral rearmament army at the studio. It was a sort of counter-communism moment. It presented play in the studio. वो लोग स्टूडियो में प्ले करते हैं, नाटक करते हैं. Their plays influenced Tamil drama, but their ecumenicism had no effect. Later an English poet paid to visit to the studio. फिर एक इंग्लिश पोएट आते हैं, but nobody could understand what the poet said. लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता पोएट आए तो कहे क्या.
अब क्या पर्पस था उनका? द पोएट विच द ऑथर डिस्कवर्ड was the editor of periodical The Encounter. He wrote an essay on his disillusion with communism. His visit to the studio had been in the connection. ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का समरी. Which department did शुभू वर्क फॉर द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स? के डिपार्टमेंट में काम करता था बताइए? लाइट नहीं, स्टोरी, कैमरा, प्रोडक्शन, तो स्टोरी डिपार्टमेंट में था. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसके बिहाफ पे देखिए आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. ये आपके एक रिवीजन के लिए एनसीईआरटी का फुल रिवीजन यहाँ पे आपको थ्रू एमसीक्यू. उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. व्हाट डज ट्रक लोड मीन एज द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स? तो लार्ज अमाउंट टू कुड फिल इन द ट्रक इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, थिंग टू बी लोडेड इन अ ट्रक, नन ऑफ द अबव. तो लार्ज अमाउंट दैट कुड फिल इन द ट्रक. ठीक है, ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चन बिहाफ ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद इसके आंसर्स भी यहाँ पे हैं, आप आंसर्स को भी बाद में मैच करें. देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बिहाफ दिस चैप्टर. एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे हैं, आप इनको भी अच्छे से एक बार देख के रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद से यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट डज द राइटर से अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन इन द स्टूडियो? तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात कब करता है? तो कहता है कि यहाँ पे सभी स्टेट के लगभग क्या थे, वर्कर थे कि एम्प्लॉय थे. ठीक है ना. ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द जॉब डन बाय द मेकअप मैन के. व्हाट आर द ऑफिस बॉय डिस्ग्रंटलेड इन द स्टूडियो? ये सारी चीज़ें आपको व्हाई वाज द एंगर डायरेक्टर द कोथामंगलम शुभू. सो यू कैन बी सी यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू सी द एंड क्वेश्चन इज व्हाट इम्पैक्ट डिड फ्रैंक बचमैन हैव एंड द जेमिनी स्टूडियो? जब वो लोग आए और प्ले किए तो क्या प्रभाव पड़ा. ठीक है, व्हाट ट्रूथ अबाउट द मॉरल रियरमेंट आर्मी डिसल्यूजन द राइटर. ठीक है, हाउ डिड द राइटर डिस्कवर स्पेंडर आइडेंटिटी? कैसे उन्होंने किया. तो दिस ऑल चैप्टर हार्ड क्वेश्चन 100 to 150 वर्ड्स के हैं. डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियो. जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट. और एक क्वेश्चन आता भी है कई बार CBSE का आस्किंग क्वेश्चन है. सो आई एम टेलिंग टू यू डियर स्टूडेंट, must be read question very carefully. The office boy of the Gemini studio was not a blessed as Subbu explained. ठीक है, इसको देख सकते हैं. राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ कोथामंगलम शुभू. कईयों बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मस्ट बी रिवाइज दिस चैप्टर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ट में भी इंपॉर्टेंट. द जेमिनी स्टूडियो वॉज द हंट ऑफ पोएट्स एंड इट हैड इट ड्यू इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टूडियो जस्टिफाई. ठीक है, तो ज़रूर इसको देखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंटरव्यू. ठीक है, कहिए तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के थोड़ा सा, अगर आप लोग टाइम ज़्यादा ना आपका वेस्ट हो, तो द जेमिनी स्टूडियो वाज द हंट ऑफ पोएट्स एंड इट हैज़ इट ड्यू इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टूडियो जस्टिफाई. तो जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हैंग आउट प्लेस ऑफ पोएट लाइक SDS योगियार. ठीक है, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड द हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. The employee wore a खादी धोती with the clumsily tailored white खादी शर्ट, यानी कि धोती और शर्ट पहनते थे. It was a crowd of dreamers and an assembly of Gandhi Tej and the Khadi Tej. Then Congress rule meant prohibition and most employees worship Gandhi, but beyond that they had no admiration for the political throughout any. किसी तरह का कुछ नहीं था. They dislike a कम्युनिस्ट को लोग डिसलाइक करते थे. एंड टू देम ही वॉज ए गॉडलेस मैन विथ नो लव, यानी कि मानते थे कि वो गॉडलेस मैन है, भगवान में भरोसा नहीं करता और उसके अंदर किसी तरह का कोई प्यार नहीं. ही कुड किल हिज पेरेंट और हिज चिल्ड्रेन एंड ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमॉन्ग इनोसेंट एंड इग्नोरेंस पीपल. सच नेशंस which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi clad poet of Gemini studio. ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. अगला चैप्टर आने वाला है इंटरव्यू. ठीक है, वी आर वेरी नियर ऑफ दिस बुक. धीरे धीरे करके ये बुक ख़त्म हो जाएगा. याद रखिएगा, इस बुक के बाद से अगला हम लेके आएंगे 20 CBSE का 2020 से लेकर 2025. ये बहुत लेंदी नहीं हो जा रहा है. चलो हम लोग काम करते हैं और 23, 24, 25 3 ईयर्स की सीरीज़ लेके आते हैं. 3 ईयर्स PYQ सीरीज हम लेके आएंगे 2023, 2024, 2025. तो पूरा कंप्लीट पेपर उसका हम ब्रीफ करेंगे, यानी कि उसमें पैसेज भी होंगे,
उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं कि पैसेज बार राइटिंग सेक्शन भी होगा, और उसके बाद से 40 मार्क्स का लिटरेचर भी होगा, और आराम से पूरा आपको एक मैराथन क्लास के थ्रू वो दे देंगे। ठीक है। एक चीज़ और, एक स्टूडेंट का कल कमेंट आया था कि सर क्या बोलते हैं कि एक हिंदी सीरीज करा दीजिए। हिंदी सीरीज इन द सेंस कि क्या नाम है उसका, पूरी स्टोरी हम लोग को एक बार चैप्टर वाइज सुना दीजिए। तो अगर आप लोग इस पे एग्री होंगे तो जल्द ही इस पे काम किया जाएगा। सो मस्ट बी राइट इन कमेंट सेक्शन यू वांट टू लिसन स्टोरी ऑफ ऑल चैप्टर इन हिंदी और नॉट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।